सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।